जंगल में तेज और सर्द हवाएं चल रही थीं। बहुत सर्दी हो गई थी। तमाम परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे थे। उनमें से एक तोता, जिसका नाम बंटू था, वो जैसे ही अपने घोंसले की तरफ गया, उसने देखा कि उसका तो घोंसला ही गायब है। वो बहुत परेशान हुआ। हवा बहुत ज्यादा सर्द थी और उसको सर्दी लग रही थी। या खुदा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बहुत सर्दी है और ऐसे में घोंसले से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा घोंसला क्यों गिरा दिया? मैं ही मिला था क्या? ऐसे नहीं कहते। खुदा तो हमें रोज कितना कुछ देता है, उसको ऐसे नहीं बोलते। बंटू ये आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वहां टहनी पर एक तोती बैठी हुई थी। उसके पास एक घोंसला भी था। तोती उससे कहने लगी, इधर आ जाओ, मेरे घोंसले पे आराम कर लो और मेरे पास कुछ अमरूद पड़े हैं, वो भी खा लो। बंटू उड़कर उसके पास चला गया और उसने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम लवली है। वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। और मेरा नाम बंटू है। क्या तुम नाच सकते हो और गाना सुना सकते हो? लवली ने उससे उसका नाम पूछने के बाद कहा। लवली की बात सुनकर बंटू ने एकदम से अपने पर खोले और नाचना शुरू किया। लेकिन तूफान की वजह से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और उसके पैर पर चोट भी लग गई। लवली भी नीचे उसके पास आ गई। थोड़ी देर में वहां एक कौवा आया। वो आकर बंटू का मजाक उड़ाने लगा। लवली, ये तुमने कैसा बेकार दोस्त बनाया है। ये तो नाच भी नहीं सकता। थोड़ा सा नाचा और देखो कैसे गिर गया और पैर पे चोट भी लगवा ली। ऐसा नहीं है, तूफान की वजह से बंटू थका हुआ है, इसलिए वो गिर गया। मुझे भी उसको भी डांस कर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन देखना, कल को ये तुम्हें डांस करके दिखाएगा और तुम देखते रह जाओगे। अगले दिन बंटू घोंसले में था और लवली बाहर बैठी हुई थी कि उसके पास वही कौवा आया और आकर उससे कहने लगा, चलो बुलाओ बंटू को बाहर। मैं आज उससे मुकाबला करूंगा। देखता हूँ कि हम दोनों में से कौन अच्छा डांस कर सकता है। लवली को पता था कि बंटू अभी तक ठीक नहीं हुआ। लवली उससे कहने लगी, कौवे भैया, जरा सा सब्र कर जाओ। बंटू ठीक हो गया तो वो तुम्हें इतना अच्छा नाच कर दिखाएगा और गा कर दिखाएगा कि तुम हैरान होकर बस देखते ही रह जाओगे। बस 2 दिन सब्र कर जाओ, फिर बंटू आएगा ठीक होकर। और देखना, तुम ज़्यादा घमंड नहीं करो, नहीं तो तुम मुझसे हार जाओगे। कौवा उसकी बात मानकर चला गया। 2 दिन बाद मुकाबला शुरू हुआ। बहुत सारे परिंदे भी इकट्ठे हो गए और बंटू और कौवा भी वहां मौजूद था। सबसे पहले उन्होंने बंटू से कहा कि डांस करके दिखाओ और अच्छा सा गाना गाकर दिखाओ। बंटू ने बहुत खूबसूरत डांस किया सबके सामने और बहुत सुरीली आवाज में गाना भी गाया। अब उस कौवे की बारी थी। कौवा जैसे ही डांस करने लगा, उसका पैर फिसला और सबके सामने गिर गया। उसकी वहां बहुत बेइज्जती हुई। सब परिंदे उस पर हंसने लगे और यूं वो शर्मिंदा हो गया और उसको एहसास हुआ कि घमंड का यही अंजाम होता है। उसे घमंड नहीं करना चाहिए था।